A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Devashish Law Classes. कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो. Welcome you all to the first lecture, that is the orientation session for the JNK PO Mains Exam. अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको ऐप और यूट्यूब दोनों पे डाला जाएगा. सो अगर आपने कोर्स खरीद लिया है और आप ऐप पे पहला सेशन देख रहे हैं, सो दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन फॉर यू. और YouTube पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर वो एनरोल करना चाहते हैं JNK PO बैच के लिए, मेंस बैच के लिए, तो भी आप इसको देख सकते हैं. सो अब हम बात कर रहे हैं JNK PO के मेंस एग्जाम की. एक बात ध्यान से समझिएगा, अभी क्या हुआ है कि JNK PO का प्रीलिम्स एग्जाम 2 महीने बढ़ गया. 2 महीने बढ़ने की वजह से आपके पास बहुत सारा सफिशिएंट टाइम है कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ में अपने प्रीलिम्स का रिवीजन भी कर सकते हैं. मैंने आपसे ये बात समझाई है कि ये जो आने वाले 2 महीने हैं, यानी कि अप्रैल और मई, 31 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा. इस समय पे आपको अपनी प्रिपरेशन का मोमेंटम नहीं छोड़ना है, और जिसने भी इस समय पे अपनी प्रिपरेशन का मोमेंटम छोड़ा उसको इसका खामियाजा बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा. सो ये जो मेंस का कोर्स है इसको इसलिए भी बनाया गया है कि आप अपना मोमेंटम ना खोएं और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर लें, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेंस का एग्जाम 1 से 1.5 महीने में प्रीलिम्स के बाद हो जाए और फिर आपके पास समय नहीं होगा कि आप अपने मेंस की तैयारी किस प्रकार से करें. इस बैच के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूं क्या क्या है. इस बैच के अंदर हम आपको क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं. तो सबसे पहला है कि जो आपके 4 मेजर लॉज हैं, BNSS, BNS, BSA और कॉन्स्टिट्यूशन, इन 4 लॉज की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी. उसका कारण यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन मेजर लॉज को प्रिपेयर कर चुके थे और इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारे लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं, तो मेंस में उनको उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है. तो रैदर देन हम इस चीज में अपना टाइम वेस्ट करें, हमने आपको अपने इस कोर्स में, अभी मैं आपको कोर्स का पूरा वॉक थ्रू कराऊंगा कि आप कहां से क्या चीजें देख सकते हैं और किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, सब चीज आपको समझाई जाएगी. लाइव क्लासेस हमारी 10 तारीख से 10 अप्रैल से शुरू हो रही है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी. अब क्या होगा इस बैच में, फर्स्ट ऑफरिंग जो है वो ये है कि आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि BNS, BNSS, BSA और कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इन चारों ही सब्जेक्ट्स की. काफी डिटेल्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया से आप पढ़ लोगे. ऐसा नहीं होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है या बाकी चीजें हैं, बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. बहुत अच्छे से समझाई हुई क्लासेस हैं. ये हो गई आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस मेजर लॉस की. ठीक, उसके बाद बात आती है माइनर लॉस की. माइनर लॉस में आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी, डिटेल्ड होंगी, सब कुछ केस लॉस के साथ ऊपर से नीचे तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा. तो ये जो माइनर लॉस की क्लासेस हैं ये आपकी 10th अप्रैल से स्टार्ट होंगी. ठीक, 10th अप्रैल से आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी. शाम का समय रखा जाएगा 8 से 8 बजे के आसपास, और आप इसको देख सकते हैं. मतलब इसको आप 8 बजे से लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ये क्लासेस आपकी डेली कंडक्ट की जाएंगी. तो वो शेड्यूल आपको अपनी ऐप पे ही मिल जाएगा. ये हो गई आपकी माइनर लॉस की बात. इसके साथ में ही ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग प्लस प्लीडिंग की जितनी भी क्लासेस हैं वो लाइव होंगी. लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, लेकिन लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके से ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग की क्लासेस होंगी. ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट में, मेजर लॉज में ये जो 4 थे, इसके अलावा माइनर लॉज में भी एक क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाएगी. ये जो मेंस के क्वेश्चंस होंगे इनकी जो लिस्ट दी जाएगी, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये भी मैं तसल्ली से समझाऊंगा. पहले इस बात को ध्यान से समझिए. और उसके साथ में आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे आंसर प्रैक्टिस करने के लिए. जब आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने एक इनोवेटिव तरीका जो हमारे ही सिर्फ इस चैनल पे किया जाता है वो ये है कि जब आप अपना मेंस का आंसर लिख के हमें सबमिट करेंगे तो मैं पर्सनली आपकी सारी कॉपीज चेक करूंगा, उस पर वॉइस नोट भेजूंगा और आपको सारे इंप्रूवमेंट्स बताऊंगा कि आप कहां क्या कर सकते थे, क्या लिख सकते थे, क्या नहीं लिखना चाहिए था, राइटिंग में क्या सुधार होना था, कंटेंट में क्या सुधार होना था. सारी चीजें मेंशन की जाएंगी मेंस आंसर राइटिंग में. ये एक ऐसा गिव अवे है जो जनरली लोग करते नहीं है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में 45 मिनट्स का समय लगता है, और जब आप डेली 10-15 स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट आई हैव डन दिस फॉर द JNK जुडिशियल सर्विसेज ऑल्सो, तो यहां पे भी मैं इसको करने वाला हूं. अब देखिए, आपको मैं एक बार ऐप का वॉक थ्रू करा देता हूं. आप सभी ने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा. अगर कोई नहीं भी कर पाया तो ये देवाशीष लॉ क्लासेस की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और यहाँ पे मोर करते हैं,
नीचे जाते हैं तो ये प्ले स्टोर का लिंक आता है। इस प्ले स्टोर के लिंक से आप डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वेबसाइट पे भी आप कोर्स को देख सकते हैं। मतलब यहां से भी आप अगर कोर्सेस पे जाएंगे तो आपको ये जेएनके प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मेंस का कोर्स दिखेगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे आप प्ले स्टोर गूगल प्ले पे क्लिक करेंगे तो भी ऐप आ जाएगी। यहां से आप विंडोज करेंगे तो आपके लैपटॉप पे भी डाउनलोड हो जाएगी और चल जाएगी। हालांकि चल ये इससे भी सकती है, डायरेक्ट वेबसाइट से भी चल सकती है। तो ऐप ना भी आप डाउनलोड करेंगे, लैपटॉप पे अगर आपको चलाना होगा तो आप डायरेक्ट इससे चला सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से। ये दोनों लिंक आपको यहां पे मिल जाएंगे। जब मैं आपको बैकएंड का दिखा रहा हूं, ये हमारा जेएनके का मेंस आंसर राइटिंग प्लस ड्राफ्टिंग कोर्स है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो एक पीडीएफ पड़ी हुई है जिसमें हमारा शेड्यूल और ब्रूशर और ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपने वैसे भी देखी है, ठीक है। तो ये ब्रूशर में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो ब्रूशर तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रूशर के बाद यहां पे एक सिलेबस ऑफ जेएनके पीओ पड़ा हुआ है, मेंस का सिलेबस आपको पता है, आप लिखना चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए, आज 1 अप्रैल है, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, बीएनएसएस के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पूरे 23 लेक्चर्स इस फोल्डर में पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ यूट्यूब पे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के बीएनएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन सारे अपलोड हो जाएंगे 10-15 दिन के अंदर। तो आपका क्या है कि बीएनएसएस आपके सारे लेक्चर्स हैं, पूरे लेक्चर्स को आप यहां पे आराम से तसल्ली से जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। 23 लेक्चर्स हो गए, ठीक। चलिए, ये तो समझ में आ गया सर, बीएनएस के लेक्चर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद बीएनएसएस के लेक्चर के बाद आप देखेंगे तो मैंने एक बनाया है स्टडी मटेरियल का, बीएनएसएस स्टडी मटेरियल। अब ये जो बीएनएसएस स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, जैसे मैंने यहां पे कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, आप इनसे रिफर कर सकते हो अगर आप रेफर करना चाहो। देखिए, ये इस तरह से लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है, तो अगर आपको समझ में आते हैं आप क्लासेस के साथ इनको रेफर कर सकते हो। लगभग 73 पेज के ये नोट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आएंगे। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो शायद कुछ प्रीलिम्स में भी चीजें मिली है, नहीं मिली है। यहां पे आपके केस लॉस की लिस्ट पड़ी हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है बीएनएसएस मेंस क्वेश्चंस बाय डीएलसी। अब ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जहां पे आपके बीएनएसएस में जितने भी पास्ट ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीआरपीसी और बीएनएसएस से आए हैं, उन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चंस हैं जो ये हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, देखो बहुत सारे बच्चे ये पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसका काम ये नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। मैं आपको एक शेड्यूल बताता हूं, जैसे आज 1 अप्रैल है, आपने बीएनएसएस की तैयारी शुरू करी, आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आपको बीएनएसएस खूब अच्छे से तैयार करना है। आपने खूब अच्छे से अपने नोट से, वीडियोस से, जहां से भी आपको पढ़ना है, आपने बीएनएसएस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन 203 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें से ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं या कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस पे आप टिक लगाएंगे और जो भी आपकी नोटबुक है जहां पे आपने नोट्स बनाए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ताकि हर एक पैराडाइम आपका क्लियर हो जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे बीएनएसएस का जो आपसे गलत हो, ठीक। उसके बाद आप ये करेंगे। इसके साथ साथ में मैंने एक और चीज शुरू करी है, वो है सम इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ मेंस। ये प्रीलिम्स में भी नहीं दिया गया था, ये मेंस में एक अलग चीज है जो मैं आपको दे रहा हूं। देखिए ये क्या है, इसमें 4-5 तरह के ये नोट्स आएंगे। जैसे इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को केस लॉस के साथ अपन ने समझाते हुए जो जो इंपॉर्टेंट मेंस के पार्ट हैं उनको इन नोट्स में भी दिया है। तो आप ये नोट्स भी पढ़ सकते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए। और इसमें केस लॉस भी हैं और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनको हम, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जनरली नहीं मिलती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अरेस्ट तक किया होगा शायद, तो अब जब अरेस्ट तक है तो यहां पे इन्होंने अरेस्ट के बाद जोगिंदर कुमार केस है, यहां पे मैंने आपको परोल के बारे में भी लिखवाया है, मैंने यहां पे फरलॉ के बारे में भी नोट्स दिए हुए हैं। सो ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है कि जो चीज उधर से छूट रही होगी वो यहां से कवर हो जाएगी। अब इन नोट्स को भी आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, आपके पास बीएनएस है और आपके पास 1 हफ्ता है। परसों तक आपका बीएनएसएस का जो फर्स्ट पेपर है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी स्टडी मटेरियल के लिंक में आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो आप चाहें तो हैंड रिटन नोट से पढ़ें,
चाहे ये जो मेंस वाले नोट्स हैं ये डेली एक एक अपलोड होते जाएंगे, 5-6 होंगे। एक बढ़िया पीडीएफ है जिसको पढ़ के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो यहां पे क्या है कि बीएनएसएस का कंटेंट पूरा हो गया। अब आपका काम है कि एक हफ्ते तक यानी कि 6 अप्रैल तक आप बीएनएसएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सारा मटेरियल मेरी तरफ से दे दिया गया है, वीडियो लेक्चर्स दे दिए गए हैं। सैटरडे को बैठिए 3 घंटे, और जो पेपर कल अपलोड हो जाएगा, कल परसों में अपलोड हो जाएगा, या शायद आज आप जब वीडियो देख रहे होंगे इसके जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको वो पेपर देंगे, आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, उसके बाद मैं चेक करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो हम बीएनएसएस कर रहे हैं। बीएनएसएस के जस्ट बाद 10 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं स्पेशल लॉस को। अब हम पहले सारे स्पेशल लॉस को खत्म करेंगे, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस और बीएसए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस और बीएसए के लेक्चर्स भी मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपलोड कर दूंगा, तो इसमें ही आपको सारे मिल जाएंगे। 20-20 लेक्चर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, बीएसए के, और आपके इन सब के, बीएनएस के। बट अगर उसमें डिले भी होता है तो पहले हम स्पेशल लॉस को करेंगे। तो 10 तारीख से हमारे स्पेशल लॉस हो जाएंगे। अब 10 तारीख तक स्पेशल लॉस, 10 तारीख से स्पेशल लॉस शुरू किए जाएंगे, और कोशिश किया जाएगा कि 31 मई तक ये सारी चीजें पूरी हो जाए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक ड्राफ्टिंग का पार्ट रहेगा जो आपके प्रीलिम्स के बाद कराया जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के बाद आप ड्राफ्टिंग अटेंड कर सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस कोर्स में ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग लिमिटेड है, ओनली 1 पेपर पर वीक। आप जितने आंसर्स लिखना चाहो, अगर आप खुद से 5 आंसर्स बना के देखो, एक एक आंसर मत भेजना। एक आंसर भेजने में कोई मतलब नहीं होता है। 2 पेज का आंसर आप भेजोगे, उसमें सही से लिखोगे नहीं। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस को अगर आपको खुद से लगता है कि सर मैंने खुद से ये 5 क्वेश्चंस डिसाइड किए और मैंने इनका आंसर लिखा, आप चेक कर दीजिए, तो कोई लिमिट नहीं है। जितने आंसर्स लिखने की आप में क्षमता है उतने आंसर्स मैं चेक करूंगा। 1, 2, 50, 100 जितने आंसर आप भेजोगे मैं चेक करूंगा। बट एक एक आंसर मत लिख के भेजना, एक एक पेज के। बढ़िया से 5-10 आंसर, या तो हमारा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना, क्योंकि पेपर में एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे जेएनके पीओ मेंस के हिसाब से। बट उसके साथ साथ भी अगर आप आंसर्स लिखना चाहते हो तो आप बढ़िया आंसर्स लिखो, मुझे भेज दो। उसका फोटो खींच के पीडीएफ कैम स्कैनर वगैरह से बना के मुझे भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। नंबर यही है, नंबर एक ही है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो सामने नंबर लिख के आ रहा है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 7359390163, ये डायरेक्ट मेरा नंबर है। कोई टीम नहीं बैठी हुई है, जो भी है वो इंडिविजुअल है, मेरे ओनर्स पे है। तो ये नंबर है, इसके अलावा किसी भी नंबर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो कभी भी इस नंबर के अलावा कोई भी आपको फोन करे, बात करे, कुछ भी, उसका कोई लेना देना नहीं है। देयर इज ओनली सिंगल वन टीचर 1 नंबर स्कीम। ठीक, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं ऑन द फर्स्ट डे। देखिए, इस बात को भी समझिए कि प्रीलिम्स को पूरी तरीके से स्किप नहीं करना है। वैसे तो जैसे आप अगर बीएनएसएस एक हफ्ते पढ़ रहे हो, फिर स्पेशल लॉस पढ़ रहे हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें प्रीलिम्स में भी कॉमन है। बट ट्राई करो कि डेली एक घंटा निकाल लो और एमसीक्यू सॉल्व कर लो, या बेयर एक्ट की रीडिंग कर लो। ऐसा कुछ काम डेली करते रहो, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, मतलब 2 घंटे आप अगर प्रीलिम्स के लिए डेली निकाल लेते हो, 3-4 घंटे मेंस के लिए निकाल लेते हो, तो ये एक सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बेस्ट अप्रोच ये होगी कि आप 2 से 3 घंटे प्रीलिम्स के लिए, 2 घंटे भी निकालोगे प्रीलिम्स के लिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 15 ये क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, 10 मई के बाद आप फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स में लग सकते हो। तब आपका जब प्रीलिम्स आएगा तो भी इस बैच के अंदर भी मैं आपको कुछ दूंगा, क्या नाम है, टेस्ट पेपर्स वगैरह, तो वो सब आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये ओरिएंटेशन है। एक बात को समझना कि जब आप मेंस का पेपर देने जाते हो तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। प्रीलिम्स में जैसे सब कुछ पढ़ना होता है, मेंस में जनरली वो टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं जिसपे आंसर राइटिंग का स्कोप होता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उसमें ही एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी उसी से पूछे जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करिए। ठीक है, और हम लोग फिर 10 तारीख से लाइव मिलेंगे। तब तक आप पेपर्स वगैरह अपने भेज सकते हो, आप लिख सकते हो। बट मेजरली जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अभी हम 1 अप्रैल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ना शुरू करिए। नोट्स और सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं, टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज ही। तो आप अपना पेपर लिखिए, आंसर राइटिंग करिए। 10 अप्रैल से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल द डिटेल विद रेफरेंस टू द जेएनके पीओ मेंस ओरिएंटेशन बैच। जितने ज्यादा आप आंसर्स लिखेंगे, जितना ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, देखो मेंस में जो तैयारी होती है वो मोर ऑन स्टूडेंट होती है, लेस ऑन टीचर होती है। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। माइनर लॉज में आपको पढ़ा दूंगा, ड्राफ्टिंग में सब पढ़ा दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन जितने ज्यादा आप आंसर्स लिखोगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन जितना ज्यादा आप आंसर्स लिखोगे उतना ज्यादा वो बेहतर होगा।
तो डेली भी अगर आप बैठ जाओ 2-3 घंटे और बढ़िया कुछ आंसर्स लिखो, कोई भी पास्ट ईयर पेपर ले लो, उसको सॉल्व करो। अगर आपने बीएनएस पढ़ लिया है, बीएनएसएस पढ़ लिया है, तो जेएनके पीओ के पिछले 4 साल के पेपर उठा लो, उन्हीं सबको लिख डालो। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं, सवाल तो वही सब है, सीआरपीसी बीएनएस नाम चेंज हुआ है बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, सो बस इतनी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपकी तैयारी सही हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि यहां पे एक चैट फोरम करके है, चैट आपकी ऐप में भी दिखा रहा होगा अलग तरीके से। आपको जो भी मुझे मैसेज देना होगा मैं इस चैट में दूंगा। हम व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं बना रहे, ये एक एक्टिव चैट ग्रुप होगी, या मैं कोई भी चीज पोस्ट करनी है तो पोस्ट कर दूंगा, या ये चैट में सबके लिए खोल दूंगा, इसमें आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, मतलब खुला ही हुआ है, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिन नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। तो यहां पे हम सारा डिस्कशन अपना करेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर योर जेएनके पीओ मेंस एग्जाम। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बढ़िया से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ तैयार हो जाए और बढ़िया से निकल जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द कोर्स। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस ओरिएंटेशन सेशन को, उनको अगर इस कोर्स में एनरोल करना है तो नीचे दिया गया नंबर है, उस पे जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज रियली नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्टडी वेल। अच्छे से तैयारी करो, डोंट लूज द टाइम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर रिविजन एंड फॉर एक्चुअली वर्किंग हार्ड। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।